Hello, my dear students. Welcome to Agri Power Jaipur coaching classes. Myself Ankita. आज हम लोग MCQ सेशन करेंगे. MCQ 4 होगा हमारा. फूड माइक्रोबायोलॉजी टॉपिक है हमारा एंड उसमें जो सब टॉपिक माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे और साथ ही सभी क्वेश्चंस के देखेंगे एक्सप्लेनेशंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चंस करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू कैन अवेल आवर कोर्सेज along with the free test series. You can download our app of Agri Power Jaipur Coaching. प्ले स्टोर में जाकर आपको ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ से जाकर आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं. साथ ही साथ आसाम फूड सेफ्टी ऑफिसर की कोर्स भी अवेलेबल है. यू कैन गो एंड एनरोल योरसेल्फ. ऐप में आपको कुछ फ्री कंटेंट्स मिलेंगे, साथ ही डेमो क्लासेस मिलेंगे. आप उनको देख सकते हैं एंड डिसाइड कर सकते हैं व्हाट्स बेस्ट फॉर यू. तो चलिए आज का क्लास शुरू करेंगे. बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है दैट इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड ऑन फूड प्रोडक्ट्स. माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड टॉपिक पर क्वेश्चन कर रहे हैं और पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आखिर क्या पर्पस होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स फूड प्रोडक्ट्स में क्यों सेट किया जाता है. Now let's read the options first, then we will come to the explanation. First option says to promote import of food products. Second option to promote trade business. Third option to provide guidelines or standards for food products to prevent the growth of microbes and in turn prevent food poisoning. एंड द लास्ट ऑप्शन सेज ऑल ऑफ द अबव. तो देखो एक एक करके सारे ऑप्शंस को समझते हैं. जो इम्पोर्ट से रिलेटेड चीज़ें संभालते हैं उनके लिए है हमारे पास फूड इम्पोर्ट क्लियरेंस सिस्टम विच वी टर्म्ड एज FICS इन शॉर्ट. और एक होता है आपके पास स्विफ्ट, SWIFT, विच स्टैंड्स फॉर सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड. तो इम्पोर्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो फूड इम्पोर्ट क्लियरेंस सिस्टम के अंडर पर रहता है और एक होता है स्विफ्ट के अंडर पे. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये ऑप्शन आपका सही नहीं है. ठीक है, साथ ही साथ आप इस बात को याद रखिए कि फूड इम्पोर्ट से रिलेटेड चीज़ें जो भी संभालते हैं वो है फूड इम्पोर्ट क्लियरेंस सिस्टम एंड सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड. जो सेकंड ऑप्शन है टू प्रोमोट ट्रेड बिजनेस, तो ट्रेड बिजनेस को प्रोमोट करने के लिए है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, यानी ये ऑप्शन भी हमारा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सही नहीं है. थर्ड ऑप्शन के बारे में अगर बात करें, टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स फॉर फूड प्रोडक्ट्स टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. तो देखो माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स में हम लोग इन्हीं स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं और हमारा बेस होता है कि किन किन कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ होता है और क्या हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए, ताकि जो इंटर्न उससे रिलेटेड जो फूड पॉइजनिंग होती है उससे हम प्रिवेंशन ले सके. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस ऑप्शन इज द राइट आंसर. द पर्पस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स ऑन फूड प्रोडक्ट इज टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड फॉर फूड टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड टू प्रिवेंट और रेस्क्यू फ्रॉम फूड पॉइजनिंग. क्लियर है सभी ऑप्शन सभी को. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ICMSF स्टैंड्स फॉर माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए एक कमिटी है, उनको हम लोग बोलते हैं इन शॉर्ट ICMSF. और आपसे ये क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है. लेट्स रीड द ऑप्शंस. First option, International Connection on Microbiology Specifications for Food. Second option, International Commission on Microbiological Specifications for Food. Third option, International Collaboration on Microbiological Specifications for Food. And the last option, none of this.
सो ICMSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमीशन ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस फॉर फूड। नेक्स्ट, ICMSF इंटरनेशनल कमीशन ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ फूड, जिसके बारे में प्रीवियस क्वेश्चन में बात किए, इसका एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन 1960, सेकेंड ऑप्शन 1962, थर्ड ऑप्शन 1961 एंड लास्ट ऑप्शन 1963। सो ICMSF का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1962 को। यहाँ पर 1963 जो ईयर है ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ईयर होता है, बिकॉज कोडेक्स एलिमेंटेरियस का कमीशन इस ईयर को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1963। इंडिया जो है इसका मेंबर बना इन द वेरी नेक्स्ट ईयर 1964 और यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर बना 2003 में। इस क्वेश्चन में ये बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट था बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा गया है। मोस्ट प्रोबेबली झारखंड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया को लेकर के कि इंडिया कब कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का मेंबर बना। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म भी एज इट इज़ लिख देती हूँ, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। (1964) became the member of CAC और यूरोपियन यूनियन 2003 को इसका मेंबर बना। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Through International Union of Microbiological Science, ICMSF is linked with इंटरनेशनल कमीशन ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस फॉर फूड, जो है जो माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड सेट करती है, IUMS के थ्रू ये किन किन ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है या फिर कनेक्टेड है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। WHO एंड FAO फुल फॉर्म आपको अगर पता हो, सो लेट मी रिवाइज यू वंस। WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO stands for Food Agriculture Organization. Second option is about WHO and IUBS, World Health Organization and International Union of Biological Science. Third option, World Health Organization WHO and Codex Alimentarius Commission CAC. Last option, World Trade Organization and Export Inspection Council. So according to the question, IUMS के through, IUMS यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल साइंस, इसके थ्रू ICMSF लिंक्ड है हमारा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ और IUBS इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल साइंस के साथ। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। अगर यहाँ पर IUBS का बात आया है तो IUBS के बारे में थोड़ा सा आप जान लो। IUBS, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लो आप, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर बायोलॉजिकल साइंस। क्लियर? It is a member of, IUBS is a member of ICSU। IUBS का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका 1919 को और इसकी हेड क्वार्टर है पेरिस। ठीक है? Now let's move to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले आसाम एफएसओ के बारे में जो कोर्स फीचर्स है वो मैं आपको एक बार बता दूं। सो आसाम एफएसओ का जो कोर्स है, जो सिलेबस है आपका, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। अलॉन्ग विद दैट यू आर गोइंग टू गेट द ई नोट्स जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं। साथ ही साथ टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का ठीक इसी तरह से आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ उसके हर एक ऑप्शन के बारे में भी आप जान सको, उसको भी आप अपने दिमाग में रख सको। टाइम टू टाइम आपको कंटेंट अपलोड होते हुए दिखेंगे ऐप में, ताकि एग्ज़ाम डेट अनाउंस होने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट रहे और आपको रिवीजन के लिए परफेक्ट टाइम मिल सके। साथ ही आपको मिलता है डाउट सेशन। किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट होता हो तो आप करेंटली हमसे जुड़ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंस होना मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर या नवंबर एंड तक आपको देखने को मिल सकता है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत वास्ट है। ऑलरेडी मैंने आपके साथ सिलेबस और इसके एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर किया हुआ है। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है सो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। बिकॉज कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो सो सबसे पहले आपको उसका इन डेप्थ सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी टॉपिक ना छूट जाए। ठीक है, तो कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। एग्री पावर जयपुर कोचिंग का ऐप आप प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर सकते हो और खुद को एनरोल कर सकते हो। ठीक है, नाउ हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, अपने एमसीक्यू सेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। FSSAI, ICMSF and CHIFSS, don't worry, I will tell you the full form of every terms. They jointly conduct Dash Day International Conference on Microbiological Food Standard। देखो, माइक्रोबायोलॉजिकल फूड स्टैंडर्ड्स जो सेट होती है उनके लिए कमिटी होती है, एनुअल मीटिंग्स होती है और वो प्रॉपरली चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं और हर एक फूड प्रोडक्ट्स का उनके कंडीशन या फिर उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है क्या होता है, जो आपका स्टैंडर्ड्स है वो सेट किया जाता है। सो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिकल फूड स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए एक टीम बनी थी, मतलब FSSAI, ICMSF और CHIFSS का जॉइंट कंडक्ट हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुआ था जिसको सिंपोजियम हम लोग बोलते हैं। वो कितने दिन का कंडक्ट हुआ था और किन किन टॉपिक पर डिस्कशन हुआ था, आइए चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फुल फॉर्म सबका, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले FSSAI का क्या फुल फॉर्म होता है ये सभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जानते हैं, बट लेट मी रिवाइज यू। Food Safety and Standard, Food Safety and Standard Authority of India। ICMSF का थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस फॉर फूड। सो आई विल नॉट राइट इट अगेन। CHIFSS का मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, इनिशिएटिव ऑन फूड सेफ्टी साइंस। सो इन तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो जॉइंट एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक मीटिंग हुआ था, जहाँ पर फूड सैम्पलिंग, फूड टेस्टिंग रिलेटेड टॉपिक्स पर बात हुई थी। साथ ही साथ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जैसी टॉपिक्स पर बात हुई थी और हर एक टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए जो स्टैंडर्ड्स है वो सेट किया गया था। और ये कॉन्फ्रेंस हुआ था आपका 2 डेज़ का। ठीक है, और यहाँ पर टॉपिक जिस पर कॉन्फ्रेंस हुआ था वो मेंशन कर देते हैं, फूड सैम्पलिंग
ये सारा कुछ मैं ऑलरेडी थ्योरी क्लास में करवा चुकी हूँ, जो हमारे ऐप में अपलोड हो चुका है। सो आपने अगर जो भी स्टूडेंट्स कोर्स लिए हुए हैं, सो दे नो वेल कि हर एक टॉपिक का थ्योरी क्लास अपलोड हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गेटिंग द MCQ सेशन एज वेल, सो दैट जो भी थ्योरी क्लास है उसका इन डेप्थ आपको हर एक चीज़ क्लियर हो सके। सो बात कर लेते हैं किन किन टॉपिक्स पर कॉन्फ्रेंस हुआ था। फूड सैम्पलिंग, फूड टेस्टिंग और FSMS फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो प्रोग्राम है, इस पर बात हुई थी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। FSSAI मेजर इनिशिएटिव ईट राइट इंडिया एस्टेब्लिश्ड ऑन। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये मूवमेंट है, इसको जानना, इस इनिशिएटिव को पढ़ना। FSSAI की जितनी भी इनिशिएटिव है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हमने थ्योरी क्लास में डिस्कस किया हुआ है। सो यहाँ आपसे पूछ रहा है कि ईट राइट इंडिया जो है, इसका जो इनिशिएटिव है ये कब लिया गया था। लेट्स रीड द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन सेज 7 अप्रैल 1948, second option 10th July 2018, third option 1919 and the last option 14th to 17th July 2024. तो ईट राइट इंडिया जो इनिशिएटिव है FSSAI की तरफ से, दैट स्टार्टेड ऑन 10th जुलाई 2018, 7th अप्रैल 1948 को एस्टेब्लिश हुआ है हमारा। बताओ तो क्या एस्टेब्लिश हुआ है। आप में से जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे नो वेल। आई एम गिविंग यू 1 सेकेंड टाइम, आप सोचो और बताओ तो क्या एस्टेब्लिश हुआ था यहाँ 7 अप्रैल 1948 को। सो जिन्होंने आंसर अपने दिमाग में आया होगा जिनका, सो वेरी गुड। सो मैं एक बार बता दूं आपको, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस पर्टिकुलर डेट में, और इसकी हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका हेडक्वार्टर है। 1919 ईयर के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि IUBS का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और 14th to 17th जुलाई 2024 में एनुअल मीटिंग हुई थी ICMSF की, वो भी कैलिफोर्निया में। ये रिसेंट इसी ईयर का बात है। एनुअल मीटिंग हेल्ड इन कैलिफोर्निया, और एनुअल मीटिंग किसका, ICMSF। ऑलमोस्ट 60 ईयर्स से ये जो है वो फूड स्टैंडर्ड्स को पे जो अपना रोल है, अपना कंट्रीब्यूशन है, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और माइक्रोबायोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स, जो भी फूड प्रोडक्ट्स में ज़रूरत है स्टैंडर्ड सेट करने की, गाइडलाइंस की, इंस्ट्रक्शंस की, एंड इट्स वर्किंग इन द फील्ड। तो सभी ऑप्शंस को हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। In FOSTAC training course, ratio of food handlers and food safety supervisor is। FOSTAC का फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। कोर्स जो रहता है आपका 3 मॉड्यूल्स होता है। बेसिक, एक तो हो गया बेसिक, दूसरा हो गया आपका स्पेशल कोर्स, बेसिक कोर्स, स्पेशल कोर्स, एंड द लास्ट वन इज एडवांस्ड कोर्स। 3 कोर्स मॉड्यूल होते हैं फॉस्टैक के, और यहाँ पर आपका रहता है 25 फूड हैंडलर्स पे, 25 फूड हैंडलर्स पर एक सुपरवाइज़र, यानी 25 फूड हैंडलर्स को एक फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र जो है वो सुपरवाइज करता है, गाइड करता है। फूड सेफ्टी सुपरवाइज़र, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं अब। 19:1, 25:1, 22:1 एंड 20:1। तो सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 25:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर कोर्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो हैव आवर कोर्स इन आवर ऐप। यू कैन डाउनलोड एग्री पावर जयपुर कोचिंग ऐप, और यहाँ पर भी आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी कोर्सेज दे दिए जाते हैं। साथ ही जो न्यू एग्रीकल्चर करंट डेटा है, न्यू स्कीम्स है गवर्नमेंट की तरफ से, इस पर बेस्ड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट ए जो है हमारा RPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर सिलेबस का, तो उसका भी आपको
कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड होता है। आप कंप्लीट जो भी आप इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। चलिए अब इसे इन्फॉर्मेशन के साथ हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैगलाइन ऑफ ईट राइट इंडिया मूवमेंट इज, टैगलाइन क्या है ईट राइट इंडिया मूवमेंट का, मैंने आपके साथ चार्ट शेयर किया था, वहाँ पर लोगों में एक टैगलाइन मेंशन था, तो आपसे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा जा रहा है। देखो इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछ लिए जाते हैं, सो बहुत माइन्यूटली आपको चीज़ों को पढ़ना है, बिकॉज FSSAI का इनिशिएटिव जो है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दिए जाते हैं, तो उससे क्वेश्चन जो है मिस नहीं होता है। आपको हर एक चीज़ बहुत माइन्यूटली पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। तो आओ चलो बात कर लेते हैं टैगलाइन क्या है ईट राइट इंडिया मूवमेंट की, जो 10 जुलाई 2018 को शुरू हुआ है। सही भोजन संपूर्ण पोषण, सही भोजन बेहतर स्वस्थ, बेहतर भोजन बेहतर जीवन, सही भोजन बेहतर जीवन। तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट का जो टैगलाइन है वो है सही भोजन बेहतर जीवन। सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड के तरफ जो है ये हम लोगों को अवेयर करता है कि हमें जो है हमेशा सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करना चाहिए, ताकि अगर हम सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करेंगे तो हम हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। सो इसी दोनों पॉइंट्स पर बेस्ड टैगलाइन है सही भोजन बेहतर जीवन, गुड फूड गुड लाइफ। ठीक है, okay, the ninth question, according to FSSAI SNF sources, SNF का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने अभी, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। SNF रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग पिंक बुक जो है वो किसके लिए है, फॉर स्कूल चिल्ड्रन, फॉर वर्क प्लेस, फॉर होम किचन एंड फॉर स्ट्रीट फूड। तो स्कूल चिल्ड्रन के लिए जो है, जहाँ पर सभी चीज़ें मेंशन है कि स्कूल प्रमाइसेस में आप किस तरह से सारे FSSAI का गाइडलाइन फॉलो कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप सेफ फूड प्रोवाइड कर सके स्टूडेंट्स को, उनको हाइजीनिक लाइफ प्रोवाइड कर सके। तो ये येलो बुक जो है एक बुकलेट है जहाँ पर हर चीज़ें मेंशन है। वर्क प्लेस की अगर बात करें तो वहाँ पर ऑरेंज बुक है जहाँ पर सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, सभी गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस को। पिंक बुक जो है वो होम किचन के लिए है। पिंक बुक में होम किचन से रिलेटेड, यानी घर पर हम किस तरह से अपने किचन को FSMS का जो गाइडलाइन होता है आपका सेफ्टी एंड हाइजीनिक तरीके से फूड्स को बनाना, उनको कवर करके रखना, सभी चीज़ें हम होम में अपने किचन में कैसे कर सकते हैं वो चीज़ पिंक बुक में मेंशन है। स्ट्रीट फूड के बारे में अगर बात करें तो इसका एक प्रॉपर इनिशिएटिव है क्लीन स्ट्रीट फूड। इसमें स्ट्रीट फूड वेंडर्स के बारे में दिया हुआ है कि उनको भी जो है वो गाइडलाइंस फॉलो करना होता है, और अपने वेंडर में जो भी उनका शॉप होता है उनमें उसमें उनको क्लीन फूड पब्लिक तक पहुंचाना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा उस पर बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, डार्ट स्टैंड्स फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, ये भी एक तरह का आपका FSSAI इनिशिएटिव है। डिटेक्ट एडल्ट्रेंट रेस्क्यू टेस्ट, डिटेक्ट एडल्ट्रेशन रैपिड टेस्ट, डिटेक्ट एडल्ट्रेशन रिजेंबल टेस्ट एंड डिटेक्ट एडल्ट्रेशन रिफॉर्म टेस्ट। तो डार्ट का फुल फॉर्म होता है डिटेक्ट एडल्ट्रेशन रैपिड टेस्ट। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये होता है जैसे कुछ बेसिक स्टेप्स दिए जाते हैं जो
कॉमन कोई भी परफॉर्म कर सकता है ये पता करने के लिए कि जो फूड वो कंज्यूम कर रहे हैं उसमें कोई हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स मिक्स तो नहीं है, ताकि अपने आप को वो एडल्ट्रेशन या फिर एडल्ट्रेंट से होने वाले खतरे से बचा सके। तो ये एक छोटा बुकलेट की तरह रहता है जिस पर अभी सभी मिल्क हो गया, हनी, कुछ फूड आइटम्स है जिनके रिलेटेड रैपिड टेस्ट मेंशन है जो आप परफॉर्म करके एनालिसिस कर सकते हो उसमें कुछ हार्मफुल एडल्ट्रेंट्स है या फिर नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का सेशन होता है यहाँ पर एंड। आई होप आपको हर 10 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस और उनके आंसर्स समझ में आए होंगे। इफ़ इन केस आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलती हूँ आपके साथ एक नए सेशन में एक नए बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू सो मच।